स्वामी, जैसे चक्रों की बात की जाती है, ओशो ने अपने प्रवचनों में कई बार जिक्र किया है, सात चक्रा। और अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ्स पे अलग अलग भी कहा जाता है। जैसे सूफीज़ में कहा जाता है अलग चक्कर है, या शायद पांच कहा जाता है, उसमें कईयों में तीन कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग कहा जाता है। तो कैसे उसको डिफाइन करोगे आप चक्रास को? उनकी लोकेशन कोई है, या कहते हैं कि ये चक्रा मेरा ओपन हो गया, जाग गया? चक्र जो है ना वो एक्चुअली हमारी कॉन्शियस के साइकोलॉजिकल मैप की तरह से है। वो एक तरह से एक फंक्शनल जोन है किन्हीं बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के। तो जो हिंदू ट्रेडिशन है, जैसे तंत्रा है या योग है, हठ योग है, इसमें सात चक्रों का की बात की गई है। और कहीं पे पांच का है। जैसे सूफिज्म में है वो चक्र तो नहीं, उससे भी गहरा सिस्टम है, यानी लतायफ का, और उनकी लोकेशंस भी अलग अलग हैं। तो आइडिया वहाँ भी वही है। तो इसको हम यहाँ तक रखते हैं जिनकी बात ओशो ने की है, और हमारी कम्युनिटी में इसका बहुत चर्चा भी होती है। और अब कैंप्स भी इस तरह के लोग लेने लगे हैं जिनका नाम चक्रा हीलिंग या चक्रा बैलेंस रखते हैं वो लोग। अब पता नहीं वो हीलिंग में, चक्र की हीलिंग में क्या करते होंगे या किस तरह से उसको बैलेंस करते होंगे, क्योंकि ये सब बड़े गोल गोल शब्द हैं। पहली तो ये बात है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए या कॉन्शियस की मैच्योरिटी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पूरे विज्ञान के बारे में जानना हो, इसका विज्ञान समझना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग स्पेशली इस धाराओं में होते हैं, तंत्र में, योग में, वो ज़रूर, उनकी क्योंकि धारा इससे संबंधित है और उनका पूरा विज्ञान इस बात पर है कि कैसे ऊर्जा का उत्थान किया जाए और किस तरह से चक्र भेदन हो रही है, सब हो वहाँ उस तरह के कर्म हैं, उस तरह की प्रोसेसेस हैं। ओशो ने किन्हीं बातों को हाईलाइट करने के लिए शुरुआती टाइम में चक्रों का बहुत विस्तार से जिक्र किया था, और उनको, हर चक्र को एक शरीर के केंद्र से जोड़ा था। तब भी बात के विस्तार में और उसकी व्याख्या में उन्होंने इसको एक साइकोलॉजिकल आधार ही दिया था। और उसकी व्याख्या करते समय मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी गहराई से वो सब पढ़े हैं, बहुत लोगों ने पढ़े होंगे, तो उस समय व्याख्या करते समय भी उन्होंने इसी बात को आधार बनाया था कि चेतना के उत्थान से, और यानी कि जीवन की जो गुणवत्ता है उसको जीने के दायरे में चक्रों की स्थिति का क्या उपयोग है, और उस तरह से उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। लेकिन उतनी व्याख्या, उतना आधार तो याद रहता नहीं है, वो सब नाम और उसकी लोकेशन याद रह जाती है। तो सात चक्रों की उन्होंने बात की, सात जगह पर शरीर पर, चाहे सामने देखें या बैक साइड से दिखाएं, जो दिखाया जाता है। आज भी आप अगर वेबसाइट या किसी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको वो बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग रंग के और ये सब दिखाया हुआ है चक्र। और स्पेशली वो एक सांप की वो मिल जाएगी तस्वीर, ये कुंडलनी का जिसको रिप्रेजेंटेशन देती है, और ये सब है। तो जब हम कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल, कॉन्शियस का एक साइकोलॉजिकल मैप है, इसका मतलब ये है, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो लोकेशन है इनको चक्र कहा गया है किस वजह से। ये जो फिजिकल बॉडी में हमारी कुछ जगह पर, जहाँ पर न्यूरल प्लेक्सिस बहुत ज़्यादा मौजूद है, वो एक खास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का सेंटर बन गया है। ये करीब करीब वही है जगह जहाँ पर चक्र को डिनोट किया जाता है। जैसे जैसे रूट चक्र है जहाँ पर हमारा मूलाधार है, वो रूट प्लेक्स है। उस जगह पर हमारी नर्वस सिस्टम से निकलती हुई जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एंड हो रहा है, वहाँ लास्ट है वो। और वहाँ से एक भारी गुच्छा बना हुआ है नर्व्स का, जो कि पैरों में जा रहा है और जेनाइटल्स में आ रहा है। तो एक तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उस वजह से। ऐसे ही गैस्ट्रिक है, या फिर ऊपर सोलर जिसको आप बोलते हैं, है ना, और ऊपर जाइए, अनाहत जाइए, कैरोटिड है, फिर मेड्यूला है। ये प्लेक्सिस के नाम है, इनके शास्त्रीय नाम तो आपको पता ही है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये सब हो सब। तो ये जो प्लेक्स है, ये जो जगह है, इसका, इनको हर शास्त्र की भाषा में, हर एक टेक्निकल उसमें अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि पेट को पेट नहीं कहा जाता मेडिकल लैंग्वेज में, वो इसको एब्डोमेन बोलेंगे, है ना। आँख को आँख नहीं कह के उसको कार्डियक बोलेंगे। वो उनकी एक विज्ञान है, वो पूरी अलग वो है, पूरा उसका तो अलग भाषा वो डिज़ाइन कर लेते हैं, बस बिल्कुल ऐसे ही शास्त्रीय
भाषाओं में होता है, उसी बात को वो शास्त्रीय उसमें कहते हैं। तो ये जो हमारी जगह हैं 7, यहाँ पर न सिर्फ अ, हमारा प्लेक्स मौजूद है, यानी नर्व्स के गुच्छे मौजूद हैं बहुत भारी संख्या में। यहाँ पर ग्लैंड, इनके आसपास आप बड़ा ग्लैंड भी देखेंगे, जो कि हमारे सारे केमिकल, जो बॉडी में केमिकल रसायन का जो जो भी फ्लो बनता है उनसे बनता है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा 5वां विशुद्ध चक्र बताया जाता है, यहीं पे थायराइड, पैराथायराइड है। यहाँ पर आप बोलते हैं कि भाई ये मणिपुर है, ठीक है। यहीं पे हमारी एक बड़ी ग्लैंड है, और भी ग्लैंड्स हैं, लिवर जिसमें आता है, पैनक्रियाज आता है, फिर पीछे किडनी की साइड में स्वादिष्टान तक एड्रीनल है, या और जो जेनाइटल है। यहीं करीब करीब इन्हीं लोकेशन के आसपास वो ग्लैंड्स भी हैं, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। तो ये नर्व्स ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के गुच्छे हैं, यहाँ पे केमिकल वो भी होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी संबंधित है किसी ब्रेन के किसी हिस्से से, खास इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इनको जोड़ा जाता है उस तरह की भावनाओं के साथ, और जिससे सारा कंफ्यूजन बनता है। जैसे उदाहरण के लिए कि जो हमारा ये जो लोअर एब्डोमेन है, यानी कि ये जो हमारा, जिसको आप स्वादिष्ठान बोले। अब स्वादिष्ठान का मतलब शास्त्रीय भाषा में है कि स्वयं में जो अधिष्ठित हो गया। स्वयं में अधिष्ठित वो होता है जिसको किसी प्रकार का भय ना रहे, इमोशनली स्टेबल हो गया, जो कोई डर नहीं रह गया वो। तो इसीलिए इस जगह को स्पिरिचुअली फियर का सीट माना जाता है, और बायोलॉजिकली भी है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड यहीं से जुड़ा हुआ, जीवन यहीं से शुरू हुआ। तो यहाँ पर एक बड़ी एक्टिविटी है नर्व्स की। तो अब जब भी इसको इसको लिया जाता है कि भाई इसके लोअर उसको कि सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वहां पर कोई चक्र है और वो गोल गोल घूम रहा है। सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी एक साइकोलॉजिकल थॉट है। जब भी हमारे को ब्रेन साइकोलॉजिकली कोई फियर बनता है, तो उस तरह का केमिकल रिलीज होकर के, क्योंकि वो ग्लैंड वहां पर मौजूद होगी, उस तरह का फील वहां पर बनेगा। और ये कह दिया जाता है कि हम वहां पर बैलेंस कर देंगे, कैंप्स में वो चक्र को बैलेंस करेंगे। चक्र कोई मशीन नहीं है, उसको इस तरह से बैलेंस नहीं किया जाता। ये किसी रियल थॉट का पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है, स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेशन है, शास्त्रीय भाषा में नाम है। पहली बात तो ये है, चक्र इसलिए कोई गोल गोल घूमती हुई चीज नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब में देखेंगे, पिक्चरों पे देखेंगे, तो आपको उस तरह से गोल गोल बना के वो घुमाते दिखाते हैं, तो ऐसा मन में आने लगता है कि ये शायद चक्र है, और नाम भी जिसका चक्र है तो वो चक्र की तरह से ही फील होता है। ऐसी नहीं कोई बात है। ये अलग अलग प्लेक्सिस हैं, जहाँ पर न्यूरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल एक्टिविटी ज़्यादा है, और ग्लैंड से जुड़ी हुई सारी पूरी जो इमोशनल जो इम्पल्स है वो वहाँ से गवर्न होता है, या वहाँ से क्रॉस होता है, वहाँ से पास होता है। जाता तो सब नर्वस सिस्टम में ही है। तो ये जो चक्र की बात है, इसको ओशो ने किसी चैतन्य के उससे जोड़ा था वहाँ पर। और यहाँ पे आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति भय से थोड़ा सा मुक्त हो जाता है, थोड़ा सा भय के ऊपर ओवरकम करता है, भय उसकी लाइफ में थोड़ा कम होता है, तो वो एक ऐसे स्टेप पे आ गया लाइफ के, जहाँ पे उसने एक बड़ी बात को तोड़ लिया, जो आम आदमी सब नहीं तोड़ पाते। तो शास्त्रीय भाषा में, या कोई कहेगा इसको कि आपका स्वादिष्ठान चक्र मजबूत हो गया, ऐसी नहीं कोई बात है। वहाँ कुछ मजबूत नहीं होता ना कोई। जब कोई कहता है कि आपका मणिपुर बैलेंस नहीं है और हम इसको बैलेंस करेंगे, हम हील करेंगे, ये लैंग्वेज थोड़ी गलत है, और ये लैंग्वेज थोड़ी भ्रमित करने वाली है। ये नहीं, जो व्यक्ति ठीक से जीवन जीने लगा, इस एक्चुअली इसका मीनिंग ये है, मणिपुर चक्र बैलेंस हो गया या स्वादिष्ठान का उसने बैलेंस किया, मतलब कि भय के बिना वो जी रहा है। इसमें चक्रों की नॉलेज की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप बिना उसके भी बहुत सारे आध्यात्मिक प्रैक्टिस से जी सकते हैं। तो चक्र के ये जो भ्रम है, और फिर क्या हो गया इसमें, आगे से आगे कहानी चली गई है। कहानी यूँ चली गई है कि वो चक्रों के फिर बीज मंत्र भी हैं। जाहिर है वो बीज मंत्र ऐसे नहीं होते, हर बीज मंत्र एक साउंड होता है। अगर उस लोकेशन पर, उस फिजिकल लोकेशन पर हमको उस जगह कुछ हिट भी करना है, तो उस मंत्र में एक खास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो कि बढ़ते क्रम में है। वो हारमोनियम के जो सप्तक का जो स्केल है उस पर है। और फिर इनको जोड़ा गया है 7 प्लैनेट्स के साथ। वो जोड़ने के लिए 7 की संख्या से, कुछ किसी से भी जोड़ लीजिए, और वो कहते हैं कि भाई ये सोलर है, ये सूर्य इसका रिप्रेजेंटेशन देता है, अर्थ इसका है, इसका रेड है तो इसका मून है, फलाना है, ये सब जोड़ देते हैं वो। साथ में क्या है कि अब वो रंगों को भी ले आए हैं, क्योंकि विबग्योर में भी 7 ही रंग है। हर जो चीज़ 7 थी
उसको उससे जोड़ लिया गया है। इसी तरह के 7 इमोशन है, 7 पैशंस हैं, जो क्रिश्चियनिटी में माने जाते हैं, हाँ, तो वही 7 से जोड़ दिए गए हैं। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि ऐसे कोई चीज़ जोड़ दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जुड़ा हुआ नहीं है। वो इसकी व्याख्या बिल्कुल अलग है और बहुत ही सीधी व्याख्या है। इसको जितना आप कॉम्प्लिकेट बनाते चले गए, वो कि लाल रंग पहनने से कोई आपका मतलब मूलाधार ठीक हो जाएगा। पहले तो मूलाधार ठीक होने जैसी कोई बात नहीं है। लाल रंग पहनने से होगा नहीं। लाल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस कलर में एक फ्रीक्वेंसी है और मंत्र इसलिए बोला जा रहा है कि मंत्र में एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी से अगर कोई आप चैंट करते हैं, खासतौर से वो बीज मंत्र, तो उस जगह पे असर होता है, वहाँ पर रिलैक्सेशन आता है, वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी शुरू होगी, वो देखना पड़ेगा कि क्या है। फिर वो रिलैक्सेशन से आपकी बॉडी में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे चक्रों के लिए कुछ कैंप्स में आपने देखा होगा, कोई चक्र का कुछ ध्यान हुआ तो कुछ लोगों को कंपन आ रहा है, कोई लोग रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, गिर जाते हैं। वो क्या होता है कि कोई खास मेडिटेटिव प्रोसेस चल रहा है या कोई साउंड ऐसी है, तो उसमें कई बार हमारा जो नर्वस सिस्टम स्ट्रेस्ड आउट होता है, वो थोड़ा लूजन हो जाता है, लूज होता है। अब लूज होने से बॉडी में कई बार कोई खास तरह की तरंग बन सकती है, ट्रेमर बन सकता है, वो लूज हो गया सिस्टम, और वो जो मस्कुलर वो जो था वो भी रिलीज हो गया। तो वो जो एनर्जी है वो बॉडी में निकलेगी कैसे? वो थोड़ा फिजिकल बॉडी को जर्क देते हुए निकलेगी। इसका मतलब वो नहीं है कि वो चक्र बैलेंस हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो न्यूरो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, जिससे जो उसको समझ में नहीं आता है किसी बताने वाले को, तो वो नाम ले देता है कि चौथा चक्र तुम्हारा है, इसलिए कर रहा है, वो कर रहा है। इसी तरह से कोई रो भी सकता है। कोई चीज़ दबी हुई है साइकोलॉजिकली और कोई खास तरह से वो रिलैक्स हो गया उतनी थोड़ी देर के लिए और ओपन हो गया। मैं एक दायरे में इसको समझा रहा हूँ, जितने दायरे में हम बात कर रहे हैं। इसके और भी आयाम हैं, लेकिन उधर जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी कहानी ऐसी है, मतलब इसमें जो रियल जो स्पिरिचुअल एसेंस है, वो तो खो जाता है और टेक्निक टेक्निक में हम एक्सपर्ट होने की तरफ को चल देते हैं। वो बिल्कुल अलग लाइन ही हो जाती है और उसमें कोई हासिल तो होता नहीं है कुछ। उल्टी ही कहानी है वो, उसमें कुछ उल्टा ही सब शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें रस बहुत आता है, वो उसमें बड़ा आकर्षण लगता है, उसमें ऐसा लगता है कि कोई हमने कोई नई विचित्र कोई डिफरेंट चीज़ सीखी जो किसी को नहीं पता है। बस वो एक यूनिकनेस का जो बोध है, वो अपने आप में गिल्ड से जुड़ा हुआ है, वो तो सब कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है।